हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हर्डमानिया या सी स्क्वायर्ड के बारे में। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट्स के प्रारूपिक कैरेक्टर कौन होते हैं, उनके नॉर्मल कैरेक्टर कौन से होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया है, ये क्या है? एक प्रोटो कोऑर्डिनेट है। हर्डमानिया का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम क्या है इसका? कोर्डेटा। सब फाइलम है इसका यूरोकोर्डेटा। तो कोर्डेट जो है, मैंने आपको बताया था ये कोर्डेट कौन होंगे? जिनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में क्या प्रेजेंट रहती है? नोटोकोर्ड प्रेजेंट रहेगी। तो वो सारे के सारे एनिमल क्या कहलाते हैं? कोर्डेट कहलाते हैं। अब कोर्डेट है, इसके दो ग्रुप बनाए थे, प्रोटोकोर्डेट। एक ग्रुप इसका क्या था? प्रोटोकोर्डेट। और दूसरा इसका वर्टिब्रेट या क्रेनिएटा। और प्रोटोकोर्डेट या इसको एक्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो फाइलम इसका क्या है? हर्डमानिया का कोर्डेटा है। आगे इसका डिवाइडेशन है, इसका ग्रुप क्या हो गया? प्रोटोकोर्डेट है ये एक। सब फाइलम इसका क्या है? यूरोकोर्डेट। यहाँ पे यूरो का मतलब क्या हो गया? टेल रीजन, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके टेल रीजन में क्या प्रेजेंट हो? नोटोकोर्ड प्रेजेंट हो, तो वो एनिमल क्या कहलाएंगे? यूरोकोर्डेटा। क्लास इसकी क्या है? एसिडेसिया। ऑर्डर इसका स्टोलिडो ब्रेंकिया। फैमिली इसकी पायरोइडी। जीनस हर्डमानिया। और स्पीसीज इसकी क्या है? पेलिडा। तो अपन जिस स्पीसीज की स्टडी करेंगे वो कौन सी है? पेलिडा स्पीसीज। तो हर्डमानिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट रहता है। इंडिया में इसकी 4 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जिनमें से अपन जिसकी स्टडी कर रहे हैं उस स्पीसीज का नाम क्या है? हर्डमानिया पेलिडा। इस स्पीसीज की अपन स्टडी कर रहे हैं। तो हर्डमानिया पेलिडा है। हर्डमानिया जो स्पीसीज होती है ये क्या है? सोलिटरी स्पीसीज होती है। सोलिटरी एंड सेडेंटरी स्पीसीज, मतलब कि एकल एवं स्थानबद्ध प्राणी। तो ये जो एनिमल है समूह में नहीं पाया जाता है, सिंगल रहता है। इसके अलावा ये एक स्थान पर स्टेबल होके रहता है, स्थानबद्ध प्राणी है, फ्री स्विमिंग नहीं होता है। मैराइन एनिमल है ये, जो समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्री जल में भी ये कैसे पानी में प्रेजेंट रहेगा? शैलो कोस्टल वाटर के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। हर्डमानिया जो है गैस्ट्रोपोड, टर्बिनेला के साथ कॉमेंसेलिज्म दर्शाता है। टर्बिनेला जो गैस्ट्रोपोड है, इसके कवच से क्या है? ये हर्डमानिया अपने फुट की हेल्प से चिपक जाता है। चिपकने के बाद में टर्बिनेला क्या है? हर्डमानिया को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, तो उसको फूड और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। बदले में हर्डमानिया क्या है? टर्बिनेला की इसके एनिमीज से रक्षा करता है या प्रोटेक्शन करता है। कोई भी एनिमी है अगर टर्बिनेला को खाएगा तो उसके अंदर क्या है? हर्डमानिया भी जाएगा। हर्डमानिया की बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है? स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस वजह से टर्बिनेला की
प्रोटेक्शन कर देगा हर्डमानिया, और हर्डमानिया को क्या बेनिफिट हो गया, फूड और ऑक्सीजन का। हर्डमानिया क्या है, सीलियरी फीडर है कि इसके अंदर फीडिंग है वो किसकी हेल्प से होती है, सीलिया की सहायता से इसमें फीडिंग होती है। नेक्स्ट जो हर्डमानिया है ये क्या है, एक हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एनिमल है। अब हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस का मतलब क्या होता है, तो हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एनिमल का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल या ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एनिमल कहलाते हैं। सेकंड इसमें क्या हो सकता है, एक यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। इनका क्या मतलब हो गया, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। तो वो सारे एनिमल क्या कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस प्रकार के एनिमल। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है, हर्मेफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस सेम होते हैं, जिनका मतलब क्या हो गया, ऐसे एनिमल जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक के अंदर ही प्रेजेंट हो। और यूनिसेक्सुअल और डायोसियस सेम होता है, जिसका मीनिंग क्या हो गया, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग एनिमल में प्रेजेंट हो, या जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। तो हर्डमानिया क्या है, एक बाइसेक्सुअल एनिमल है। इसके अलावा हर्डमानिया है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल प्रकार का होता है। एक्सटर्नल या बाह्य, जिनमें फर्टिलाइजेशन है, एग और स्पर्म है वो बॉडी से बाहर फर्टिलाइज होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर डेवलपमेंट है, वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट इसमें प्रेजेंट रहता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के डेवलपमेंट है। डायरेक्ट में लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है और इनडायरेक्ट के अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। लार्वा है इसका, इसको बोलते हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा। ये जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग होता है। तो इसका जो लार्वा रहेगा वो कैसा है, फ्री स्विमिंग है, और ये खुद कैसा है, स्तनबद्ध या सेडेंटरी प्रकार का एनिमल है। तो लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। और एडल्ट कैसा है, सेडेंटरी या
स्थानबद्ध प्रकार का एनिमल है। और इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो कैसा होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इनमें प्रेजेंट रहेगा, या प्रतिगामी कायांतरण। तो प्रतिगामी कायांतरण क्या हो गया कि लार्वल स्टेज में तो एडवांस कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन एडल्ट स्टेज के अंदर जो एडवांस कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो ये तो आउटर हर्डमानिया के बारे में था। डिटेल में अपने को हर्डमानिया के पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। तो फर्स्ट इसके अंदर है, ये हर्डमानिया के स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इसकी बॉडी है, दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक बॉडी प्रॉपर और दूसरा इसका फुट वाला पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये क्या है, इसकी बॉडी प्रॉपर है। नीचे वाला इसका जो पोर्शन है ये इसका फुट का पोर्शन है। तो मैक्सिमम इसका जो पोर्शन है वो बॉडी प्रॉपर का रहता है, और शॉर्ट वाला पार्ट है इसका फुट वाला रीजन रहता है। फुट जो है इसकी हेल्प से ये किसी भी चट्टान से या फिर मिट्टी में ये दसा हुआ रह सकता है या चिपक सकता है। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ऊपर की इसकी पूरी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पोटैटो या पर्स के जैसी इसकी शेप होती है। और लेटरली ये क्या होता है, कंप्रेस्ड रहेगा, और थोड़ा बहुत क्या होता है, रेक्टेंगुलर इसकी शेप लगती है। इसके अलावा इसके बॉडी के ऊपर की साइड में क्या है, दो बेलनाकार इसके अंदर प्रवर्ध प्रेजेंट रहते हैं। ये जो बेलनाकार प्रवर्ध हैं इसमें से एक तो क्या कहलाएगा, ब्रैंकियल या ओरल साइफन, और दूसरा क्या कहलाता है इसका, एट्रियल साइफन। तो दोनों बेलनाकार प्रवर्ध हैं, एक तो कौन सा है, ब्रैंकियल या ओरल साइफन, और दूसरा क्या है इसका, एट्रियल साइफन। अब जो ब्रैंकियल साइफन है इसके ऊपर की साइड में एक अपर्चर प्रेजेंट रहेगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर या इसका माउथ। और एट्रियल साइफन के ऊपर भी एक अपर्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको अपन क्या कहेंगे, एट्रियल अपर्चर या एट्रियल छिद्र। तो हर्डमानिया है, ब्रैंकियल साइफन में जो ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट रहेगा उसकी हेल्प से इसके अंदर क्या आता है, फूड करंट आता है, और ये फूड करंट या वाटर करंट है वो किधर से वापस बाहर निकलता है, एट्रियल साइफन के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो हर्डमानिया है ये क्या ऐसी क्रिया करता है, अपनी बॉडी को संकुचित करता है। संकुचित करने की वजह से क्या है, इसके जो ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर है इन दोनों से क्या है, पानी की फुहार जैसी निकलती है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई फुहारा हो। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, समुद्री स्क्वर्ट या सी स्क्वर्ट इसको कहा जाता है। समुद्री फुहारा या सी स्क्वर्ट इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसके जो दोनों अपर्चर हैं इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, चार लिप्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेंगे, और बीच वाले पोर्शन में इसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स, जितना भी सिस्टम है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर नीचे के साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, इसका फुट प्रेजेंट रहता है। फुट है, इस पर मिट्टी वगैरह, एल्गी वगैरह ये सब लगे होने की वजह से ये गंदे से कलर का दिखाई देता है। क्या हेल्प करता है, ये किसी भी धरातल से या चट्टान से इसको चिपकने में सहायता करेगा, या फिर मिट्टी में इसको धंसने में भी सहायता करता है। और मिट्टी में अगर ये प्रेजेंट रहता है दलदली इलाके में
तो जहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा वहाँ के अकॉर्डिंग इसकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर एक फ्रेश एनिमल को देखें तो वो पिंकिश कलर का दिखाई देता है, और अगर प्रिजर्व एनिमल देखें अपन तो वो येलो ब्राउनिश कलर का दिखाई देता है। पिंकिश कलर का ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी है, इस पर ब्लड कैपिलरीज का जाल प्रेजेंट रहता है। स्टूडेंट्स, तो ये हर्डमानिया की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई। इसके अलावा अपने को हर्डमानिया की डिटेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करनी है। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।